कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जनम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। अपने इष्ट का, द्विज का, गौ का, गुरुजनों का पूजन करना, मौन रहना, ऋजुता सरलता से रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, मन वाणी शरीर से किसी को कष्ट नहीं देना, ये सब शरीर के तप कहलाते हैं। वाणी का तप क्या है? बोले अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। ऐसी वाणी हम बोलें कि कोई उद्विग्न हो जाए, दुखी हो जाए, वह हमारे वाणी का तप नहीं है। अनुद्वेग करम वाक्यम, किसी को बुरा नहीं लगे लेकिन सत्यम, सत्य भी हो, और प्रियम, प्रिय भी लगे, और हितकारी भी हो। ऐसा जो वचन है, वाणी है, वही हमारी वाणी का तप है। मन प्रसन्न रहना, मौन रहना और भावों की शुद्धि रखना, ये मन का तप कहलाता है। तो ऐसे जो मनस्वी हैं, महर्षि वाल्मीकि, उन्होंने देवर्षि नारद जी से पूछा, हे देवर्षि नारद, आप तीनों लोकों में भ्रमण करते हो, आपसे एक जिज्ञासा है कि कौन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधः द्युतिमान् को न सूयकः। ये 16 गुणों से युक्त महापुरुष कौन है संसार में? एक कृपा करके बताइए। वाल्मीकि जी ने बड़े रहस्य से प्रश्न किया। इन 16 गुणों से युक्त महापुरुष दूसरे लोक में नहीं, यही लोके, इस लोक में, और सांप्रतम माने इस समय। दूसरे लोक में तो भगवान ही नारायण हैं, परवासुदेव हैं। इस लोक में, मृत्यु लोक में और इस समय में कौन है? क्योंकि भूतकाल में और भविष्यत काल में तो भगवान के अनेक अवतार होते हैं ना। इस लोक में इस समय इन 16 गुणों से युक्त कौन महापुरुष हैं? ये कृपा करके आप हमें बताइए। एक एक गुण कितने सुंदर हैं। गुणवान, गुणी कौन है? धर्मज्ञश्च, और धर्म की सूक्ष्मता को जानने वाले कौन है? कृतज्ञश्च, और कृतज्ञ कौन है? कृतज्ञ का अर्थ होता है किसी ने हमारे प्रति उपकार किया, सहयोग किया, उसके सहयोग को, उसके उपकार को हम जीवन भर स्मरण रखें और उपकार के बदले में हम भी उसका सहयोग करें। इसका नाम कृतज्ञता है। संसार में कृतज्ञ व्यक्ति कौन है? सत्यवादी कौन है? अपने नियम वचन पर दृढ़ रहने वाला कौन है? बुद्धिमान कौन है? विद्वान कौन है? और कश्चैक प्रिय दर्शनः, सदा एक जैसा प्रिय दर्शन जिसका होता हो, वो कौन है? अपने लोगों को जीवन में कठिनाई आ जाए तो दुखी दिखते हैं ना, और जीवन में सफलताएं मिले तो प्रसन्न दिखते हैं। ऐसा नहीं, सुख में और दुख में एक रूप में प्रसन्न चित्त रहने वाला कौन है? आत्मवान को जित क्रोधः, मन को बस में रखने वाला कौन है? और जित क्रोधः, क्रोध पर विजय पाने वाला कौन है? इन दिव्य गुणों से युक्त कौन महापुरुष है? कृपा करके बताइए। नारद जी थोड़ी देर तक विचार किए और विचार करने के बाद कहते हैं, जिन गुणों का तुमने वर्णन किया है, एक गुण बहुत दुर्लभ है संसार में, फिर भी मैं चिंतन करके बताता हूं
कि एक ही व्यक्ति है सारे जगत में, क्या त्रिभुवन में, कि इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाले महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं, जिनके अंदर ये सब गुण एक साथ विद्यमान हैं। एक प्रिय दर्शन है राम, और आप अनुभव करेंगे राज्याभिषेक के समय जो झांकी वही वनवास के समय झांकी। गुरुतर कठिनाइयों में, दुख में, परिस्थितियों में राम जी का एक ही रूप रहता है। और जितक क्रोधा, क्रोध को राम ने जीत लिया था। रामायण में आप जहां भी देखोगे राम जी के लिए आता है कि जब राक्षसों का वध करने के लिए राम जी चलते तो क्रोध को आमंत्रित करते, क्रोधम आहारयतीव्रम, अरे क्रोध आ जाओ तो इन राक्षसों का वध कर दे। और आज क्रोध को आमंत्रित नहीं करना पड़ता, बल्कि हाथ जोड़ के भगाना पड़ता है तो भी नहीं भागता है। इसलिए राम जी की कथा सुनते हैं ना, तो इन गुणों को हमें अपने जीवन में उतारना है। इन सब गुणों से युक्त एक ही महापुरुष हैं जिनका नाम श्री राम है। सारे जगत में जिनको राम नाम से जानते हैं, ऐसे राम जी का संक्षिप्त वर्णन किया है। क्योंकि पहले बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले उसका नक्शा बनाते हैं ना, उसी प्रकार से ऋषि पहले राम जी के संक्षिप्त चरित्र को बताकर फिर विस्तार से बताते हैं। रामायण का प्राकट्य कैसे हुआ? बोले एक समय की बात है, महर्षि वाल्मीकि जी अपने शिष्य भरद्वाज जी को साथ में लेकर स्नान करने के लिए जाते हैं। और आज प्रातःकाल उठने में विलंब, और फिर स्नान प्रतिदिन गंगा नदी में करते थे। विलंब होने के कारण तमसा नदी के तट में स्नान करने का निर्णय किया। महर्षि की लेखनी कितनी अद्भुत है कि रमणीयम प्रसन्नाम्बो सन मनुष्यो मनो यथा। भरद्वाज ऋषि से वाल्मीकि जी कहते हैं ये जल कितना निर्मल है। इस निर्मल जल के अंदर, नदी के अंदर कुछ कंकड़ पड़े हैं, वे भी दिखते हैं। सन मनुष्यो मनो यथा, जैसे सज्जन व्यक्ति का मन निर्मल होता है उसी प्रकार से इस तमसा नदी का जल निर्मल है। यहीं अपने कलश वलकल रखो, स्नान यहीं करेंगे। और जब स्नान करने का संकल्प हाथ में जल लेकर करने लगे तो महर्षि वाल्मीकि का चित्त और मन वन की ओर जाने लगा। तो देखा समीप में एक क्रौंच पक्षी हैं, जुगल जोड़ी के रूप में कलरव कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, प्रसन्न हैं। देखते देखते महर्षि वाल्मीकि के एक व्याध ने धनुष पर बाण चढ़ाकर और उस पक्षी के ऊपर प्रहार किया। क्रौंच पक्षी खून से लथपथ होकर गिर पड़ा, मृत हो गया। क्रौंची पक्षी बिचारी तड़पती हुई, उसने भी प्राण त्यागा। ये दृश्य देखकर करुणा से भरे महर्षि वाल्मीकि ने उस हाथ में लिए जल को अपने स्नान के लिए नहीं बल्कि साप के रूप में उस बहेलिया को, व्याध को दिया कि मां निषाद प्रतिष्ठाम तम अगमः शाश्वती समा यत्क्रौंच मिथुनादेकम अबधीहि काममोहितम। ए पापी दुरात्मा, जा मैं तुझे साप देता हूं कि तू कभी एक जगह स्थिर रूप से नहीं रह सके, तुझे अशांति मिलती रहे, परेशान रहे, कहीं तुझे एक जगह स्थिरता प्राप्त नहीं हो, ऐसा साप दिया। लेकिन विज्ञजन कहते हैं, ऋषि जन कहते हैं, ज्ञानी जन कहते हैं, संसार का पहला श्लोक, रामचरित्र का पहला श्लोक साप के रूप में नहीं हो सकता। तो इसका अर्थ करते हैं कि दो पक्षी जो हैं, मंदोदरी और रावण, उसमें से एक पक्षी अर्थात रावण का वध करने वाले जो श्री राम हैं, उन श्री राम की मां माने जो लक्ष्मी श्री है,